मैथ्स का नाम सुनकर कुछ बच्चों के तो छक्के छुड़ जाते हैं और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें गणित विषय पसंद होने के बावजूद वो 11th-12th में गणित विषय लेने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि वो शायद नहीं कर पाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें मैथ लेने के बाद भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम ये सब समस्याएं जो आ रही हैं मैथ्स को पढ़ते हुए, इन समस्याओं को समझेंगे और इन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 7 इफ़ेक्टिव टिप्स टू लर्न मैथ्स। इसे हम मैथ्स जो है रट कर नहीं, समझ कर करेंगे। किस तरह से करेंगे? यदि आप 10th और 12th के स्टूडेंट हैं तो आपको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए रिवीजन की, या फिर शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं तो आपको किस तरह से करनी चाहिए, ये सब बातें आपको इस वीडियो में पता चलेंगी। तो सबसे पहले गणित सीखने की शुरुआत कहाँ से करें? यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 6 से लेकर, क्योंकि वहाँ बेसिक मैथ जो आता है तो इसीलिए आपको 6 से लेकर 10th तक एनसीईआरटी की बुक से सबसे पहले पढ़ना चाहिए। सबसे पहले अपना बेसिक क्लियर कीजिए और उसके बाद आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ट्रिक्स पे आइए। ट्रिक्स तभी आप कर पाएंगे जब आपको उसका बेसिक पता होगा, कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा तभी आप उससे आगे कर पाएंगे। यदि आप 10th 12th की बात करते हैं, मान लीजिए आप 10th क्लास में हैं या 9th क्लास में हैं, तो 9th क्लास का मैथ्स करने से पहले जहाँ जहाँ जैसे आपके पास इक्वेशंस आती हैं, ठीक है, उसके बाद ग्राफ्स आते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है, तो ये सब बातें आपको छोटी क्लास से शुरू हो जाती हैं। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप 9th क्लास का 10th क्लास का मैथ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलिए, अपने टीचर से कीजिए क्लियर। अगर टीचर से किसी कारण नहीं कर पा रहे हो तो बिना किसी हिचक के कोचिंग सेंटर, कोई ट्यूशन सेंटर या कोई बड़ा, और आजकल तो यूट्यूब बहुत एक अच्छे शिक्षक के रूप में हमारे पास है, आप यूट्यूब से भी कोई भी चीज़ सीख सकते हैं। लेकिन कहीं भी शर्म नहीं करनी चाहिए, हमें अपना कॉन्सेप्ट हर हाल में क्लियर करना चाहिए, कैसे भी पूछ के, ठीक है। तो सीखने की शुरुआत कहाँ से करें? जो भी है, जहाँ से भी आपको मिले वहाँ से सीखिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे चलिए। अब गणित को कैसे पढ़ना चाहिए? गणित को अब बच्चे बोलते हैं कि जी मैंने तो पूरा मैथ्स कर लिया था फिर भी मेरे मैथ में नंबर नहीं आते। अब गणित पहली बात तो पढ़ना नहीं चाहिए, समझना चाहिए, और समझने के बाद भी आपको हमेशा सवाल, कुछ बच्चे लेट कर मैथ्स पढ़ते हैं और कुछ को लगता है कि नहीं मुझे तो लेट कर मैथ्स समझ में आ जाता है। लेकिन जब तक आप अपने हाथ से किसी सवाल को, किसी क्वेश्चन को नहीं निकालेंगे तब तक आप उसकी बारीकियां आपको पता नहीं चलेंगी। पढ़ने से सिर्फ हमें एक ऊपर ऊपर का चलता है कि हाँ इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, ये हमें क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो उसके अंदर बारीकियां होती हैं वो तभी हमें पता चलती हैं, तभी हम उनको जान पाते हैं जब हम उस क्वेश्चन को हल करते हैं। इसीलिए बार बार मैथ्स टीचर इसी बात पे जोर देता है कि आपको पेन का प्रयोग, मैथ्स पढ़ते टाइम पेन का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना है। पेन, जितना बार आप एक क्वेश्चन को हल करोगे एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन उतना ही कम टाइम लेगा। इसीलिए अभ्यास के दौरान ज़्यादा समय लगाइए ताकि परीक्षा के समय कम समय लगे। अच्छा, अब गणित के सवालों को कैसे हल करते हैं? गणित के सवालों को हल करने के लिए आप स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं, ये आपको सबको पता होता है। गणित को कभी भी याद नहीं करते हैं, सूत्रों को सिर्फ आप समझते हुए चलिए कि जो सूत्र प्रयोग होते हैं वो आपको याद होने चाहिए, अदरवाइज पेपर के टाइम पे, एग्जाम में आपका टाइम ज़्यादा लगता है। गणित को कभी भी रटना नहीं चाहिए। जितना आप इसको समझोगे, जितना आप इसके बेसिक का जो है नॉलेज लोगे, उतना ही आपके लिए अच्छे से, मतलब आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। अब कुछ बच्चों की दिक्कत होती है कि हम भूल जाते हैं, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम जो किया है आज उसको 3 दिन 4 दिन के बाद भूल जाते हैं। जैसे आज एक चैप्टर किया उसको महीने बाद करेंगे, फिर हमें ऐसा लगता है कि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस समस्या को भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अब ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं हम।
बच्चों को गणित कैसे सिखाया जाए। अगर छोटे बच्चों की बात करें तो छोटे बच्चों को जो हर चीज़ जो है खेल खेल में सीखना पसंद होती है, तो उन्हें या फिर मनोरंजक रूप में जैसे भी आप उसको बना सकें। जैसे 4th 5th तक तो आप उस चीज़ को खेल खेल में सिखा सकते हो, लेकिन जैसे जैसे बच्चा 8th 9th में आता है तो हमारे लिए हर एक चीज़ को खेल में समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन मनोरंजक रूप में हम जरूर बना सकते हैं कि बच्चों उन चीज़ों को जो है क्वेश्चंस को जो हमारे क्लास में बच्चे हैं उनके नाम से जोड़ दिया जाए, थोड़ा जीवंत रूप मतलब उसको कर दिया जाए, लाइव बना दिया जाए उसको, और या फिर कोई छोटी सी कहानी उसके पीछे सिखा दी जाए। जैसे एक छोटा सा उदाहरण यहाँ मैं देना चाहूँगी कि जैसे बच्चों को प्लस माइनस करना सिखाते हैं, तो यहाँ बता सकते हैं कि प्लस वाला जैसे -5 + 3 कितना होता है। ये छोटे बच्चों को सिखाना बड़ा मुश्किल होता है, बच्चे बड़े कंफ्यूज करते हैं। तो यहाँ आप ये बता सकते हैं कि ये एक खिलाड़ी एक टीम के हैं और ये वाले दूसरी टीम के खिलाड़ी हैं। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के ले सकते हैं, माइनस वाले जो है पाकिस्तान के खिलाड़ी होते हैं और प्लस वाले जो है इंडिया के खिलाड़ी होते हैं। जब इन खिलाड़ियों की आपस में, या फिर ये बोल सकते हो कि सैनिक हैं, इन सैनिकों को जब लड़ाया जाता है तो लड़ाई में कौन जीतेगा, क्योंकि पाकिस्तान वाले ज़्यादा हैं, -5 है ना, माइनस वाले पाकिस्तानी होते हैं, तो पाकिस्तानी ज़्यादा हैं तो कौन जीतेगा, पाकिस्तानी जीतेंगे। 3 हिंदुस्तानियों ने 3 पाकिस्तानियों को मार दिया तो कितने बच गए, 2 पाकिस्तानी बच गए, मतलब -2 बच गए। तो इस तरह से थोड़ा सा अगर आप कहानी के रूप में इसको देंगे तो बच्चे इस चीज़ को ज़्यादा सीखेंगे और लंबे टाइम तक वो सीख पाएंगे। कुछ ट्रिक के साथ जो जोड़ देते हैं, जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री को करते ही रहते हैं हम, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाला फॉर्मूला, और ये मतलब थोड़ा सा उसको चीज़ों को कहानियों के रूप में थोड़ा सा बच्चों को अगर सुनाएंगे तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। उसके बाद गणित सीखने के लिए क्या कोचिंग लेनी चाहिए। यदि आपको लगता है कि आपको गणित विषय जो है, जो कक्षा में या कहीं भी आप जहाँ पढ़ रहे हैं आपको समझ में नहीं आता है, तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कोचिंग अवश्य लीजिए। कोचिंग के लिए वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोचिंग लेनी आवश्यक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि मतलब आपको कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आता है तो किसी भी टीचर के पास जाके उस चीज़ को समझने में कोई बुराई नहीं है। ज्ञान कहीं से भी हो ज़रूर हमें ले लेना चाहिए, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि कोचिंग में वो साथ के बच्चे जा रहे हैं तो मुझे जाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको आवश्यकता महसूस होती है तो आपको कोचिंग के लिए जाना चाहिए, नहीं तो आजकल तो यूट्यूब भी है। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को समझना चाहते हैं तो अच्छे अच्छे वीडियोस आपको यहाँ से मिल जाते हैं, तो आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं या फिर जहाँ आप पढ़ते हैं उस टीचर से भी समझ सकते हैं। तो ये तो आपकी अपनी चॉइस है कि आपको यहाँ क्या करना है। उसके बाद गणित को आसानी से कैसे समझा जा सकता है, ये एक कॉमन सा क्वेश्चन है जो हर एक गणित के टीचर से पूछा जाता है। तो गणित को आसानी से समझने के लिए मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। ये तो सीधी सी बात है कि कॉन्सेप्ट क्लियर अगर आपका है तभी आप आगे के क्वेश्चन कर पाओगे। देखिए गणित एक क्या है, जैसे आप मोबाइल का गेम है, मोबाइल के गेम में जो फर्स्ट जो आपका होता है, क्या बोलते हैं उसको, लेवल, फर्स्ट लेवल क्लियर करते हो, फिर सेकंड लेवल पे थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल थोड़ा और हाई हो जाता है, फोर्थ लेवल थोड़ा और हाई हो जाता है, इस तरह से लेवल्स बढ़ते जाते हैं। तो वही मैथ्स का हाल है, आप फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज, थर्ड, फोर्थ चैप्टर ऐसे जाते हो तो वो बढ़ते जाते हैं। लेकिन जैसे मोबाइल में अगर आपने फर्स्ट सेकंड लेवल नहीं किए, आप 10th लेवल पे सीधा चले गए तो आपको वो वाला गेम खेलने में बड़ी दिक्कत आती है और आपको उसके बेसिक भी नहीं पता होता तो आप उसको खेल भी नहीं पाते हो। सेम यही बात यहाँ मैथ्स में आती है कि अगर आपने कोई प्रश्नावली, पहली दूसरी प्रश्नावली की नहीं है, आप 4th और 5th एक्सरसाइज करने लग गए उसी चैप्टर की, तो आपको कहाँ से समझ में आ जाएगी। तो ये कहानी सिर्फ गणित विषय के साथ नहीं है कि गणित समझ में नहीं आता, कहानी तो ये सब जगह लागू है। लेकिन हाँ, क्योंकि गणित के बारे में ज़्यादा है कि गणित नहीं आता, इसीलिए बच्चों के मन में ये डर भी हो गया कि मुझे तो नहीं आता गणित। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सभी विषयों के साथ यही है। अगर आप उस विषय को शुरू से नहीं करेंगे, समझते हुए नहीं करेंगे, तो उस विषय में आपको परेशानियां आएंगी ही आएंगी, और गणित में थोड़ी ज़्यादा आएंगी। इसीलिए आपको शुरू से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए साथ में चलना है।
अब परीक्षाओं या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए गणित विषय की तैयारी और दोहराई कैसे करें। इसका जो क्या है कि हमारा जो दिमाग है वो हम 75% चीज़ें जो है 3-4 दिन के बाद भूल जाते हैं जो हमने आज पढ़ी हैं। तो इन चीज़ों को अब रिटेन कैसे करें, कैसे हम इन जो मैथ्स के क्वेश्चन हैं, जो मैथ्स की जो एक्सरसाइज की हैं, इनको याद रखें लंबे समय तक अपने दिमाग में। समझने के बाद भी उनको दिमाग में रखना लंबे समय तक कैसे रख सकते हैं हम। तो मेरा यहाँ पर एक सुझाव है कि जैसे आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, मान लो एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, तो या फिर आपका कोई टेस्ट वगैरह जो भी है, तो जैसे आपके पास 10 चैप्टर आने वाले हैं किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम में, तो उस 10 चैप्टर के लिए आपने पहला चैप्टर आज ख़त्म कर दिया। उसके बाद कल से आप क्या स्टार्ट करेंगे, अपना दूसरा चैप्टर करते करते, लेकिन रात को सोने से पहले दूसरे चैप्टर में मान लीजिए आपको 1 हफ्ता लगेगा और डेली आपको 4-4 घंटे पढ़ना है। लेकिन उसके लिए आप क्या कीजिए, डेली 3 घंटा उसको दीजिए और 1 घंटा पिछले फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन कीजिए। आप ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सेकंड चैप्टर को 3 घंटे दीजिए 4 के बजाय, फर्स्ट चैप्टर के रिवीजन को फिर से वही 1 घंटा दीजिए। डेली 1-1 घंटा देंगे तो 1 हफ्ते के बाद जब आपका सेकंड चैप्टर जब कंप्लीट होगा तो आप पाएंगे कि आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर दोनों अच्छे से आते हैं। लेकिन अगर आपने फर्स्ट का रिवीजन नहीं किया होता तो आपको 1 हफ्ते के बाद सिर्फ सेकंड चैप्टर आता, फर्स्ट चैप्टर आपको 75% आप भूल चुके होते। ठीक है, इसी तरह से थर्ड वीक पे आए जब हम, तो हमने क्या किया कि थर्ड चैप्टर को किया थर्ड वीक में, लेकिन फर्स्ट और सेकंड का रिवीजन भी हम वो ही 3 घंटे करके 1 घंटा रिवीजन के लिए रखा। इस तरह से 3-3 घंटे करते गए, थर्ड चैप्टर हो गया और 1 घंटा फर्स्ट और सेकंड का रिवीजन, क्योंकि फर्स्ट हमने पिछली बार भी रिवाइज किया था तो उसको रिवाइज करते हुए बहुत कम समय लगेगा, सिर्फ सेकंड के लिए समय लगेगा, तो 1 घंटा हमने वहाँ भी रिवीजन के लिए दिया। तो इस तरह से थर्ड वीक के लास्ट में आपको क्या पता चलेगा कि आपको जो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर बहुत अच्छे से आता है। और फर्स्ट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आता है क्योंकि आप उसको 3 बार कर चुके हो, सेकंड उससे थोड़ा सा कम, लेकिन आपको आता अच्छे से है। तो इस तरह से जब आप 10 वीक के बाद जब आप देखेंगे तो आपको जो आपकी पूरी बुक है वो बहुत अच्छे से आती होगी, विद कॉन्सेप्ट आती होगी आपको बहुत, क्योंकि आपको फर्स्ट चैप्टर भी उस टाइम पे याद होता है और लास्ट भी आपको याद होता है, तो आप क्वेश्चन को इजीली रिलेट भी कर लेते हो और आप उनको सोल्व कर सकते हो। तो इसीलिए आप जब भी किसी परीक्षा की या फिर अपने बोर्ड की तैयारी करें तो इस ट्रिक के साथ आप ज़रूर पढ़ें, और ये कितनी कारगर होती है ये आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको कैसी लगी, या गणित सीखते हुए आपको और क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ऐसी कोई समस्या जिसका हम समाधान दे सकें तो हम अवश्य देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।